हमारे मन में ये प्रश्न बार बार उभरता है कि अल्लाह कौन है, वो कैसा है, उसके गुण क्या है, वो कहाँ है। अल्लाह का शब्द मन में आते ही एक महान महिमा की कल्पना मन में पैदा होती है, जो हर वस्तु का स्वामी और रब हो। उसने हर वस्तु को अकेले उत्पन्न किया हो, पूरे संसार को चलाने वाला वही हो। धरती और आकाश की हर चीज उसके आज्ञा का पालन करती हो, अपनी संपूर्ण विशेषताओं और गुणों में पूर्ण हो, जिसे खाने पीने की आवश्यकता ना हो, विवाह और वंश तथा संतान की जरूरत ना हो। केवल वही महिमा उपासना के योग्य होगी। आज हम आपको अल्लाह के बारे में बताएंगे। अल्लाह ही केवल है जो सब गुणों और विशेषताओं में पूर्ण है। अल्लाह ताला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता पवित्र कुरान की इन आयतों में बयान की गई है। ए नबी कहो, वो अल्लाह यकता है, अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज है। न उसकी कोई संतान है और न वो किसी की संतान, और कोई उसका समकक्ष नहीं है। सूरे 112 अल इखलास। और कुरान के दूसरे स्थान पर अल्लाह ने अपनी ये विशेषता बयान की है, और निसंदेह अल्लाह ही उच्च और महान है। सूरे अल हज 62। अल्लाह ताला अपनी विशेषताओं और गुणों में संपूर्ण है और वो हर कमी और नक्श से पवित्र है। अल्लाह ताला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का बयान इन आयतों में किया गया है। अनुवादे अल्लाह वो जीवंत शाश्वत सत्ता जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। वो ना सोता और ना उसे ऊंघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उससे ओझल है उसे भी वो जानता है, और उसके ज्ञान में से कोई चीज उनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकती। यह और बात है कि किसी चीज का ज्ञान वो खुद ही उनको देना चाहे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देख रेख उसके लिए थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक महान और सर्वोपरि सत्ता है। सूरे अल बकरा 255। अल्लाह ताला ही अकेला संसार और उसकी हर वस्तु का मालिक है और स्वामी है। उसी ने संपूर्ण वस्तु की रचना की है। वही सबको जीविका देता है, वही सबको मृत्यु देता है। इसी उपकार को याद दिलाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो आकाशों और धरती का रब और हर उस चीज का रब जो आकाशों और धरती के बीच है। यदि तुम लोग वास्तव में विश्वास रखने वाले हो, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। वही जीवन प्रदान करता है और वही मृत्यु देता है। वो तुम्हारा रब है और तुम्हारे उन पूर्वजों का रब है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। दुखाने 7 से 8। उसी तरह अल्लाह ताला को उनके नामों और विशेषताओं में एक माना जाए। अल्लाह के गुणों और विशेषताओं तथा नामों में कोई उसका भागीदार नहीं है। इन विशेषताओं और गुणों को वैसे ही माना जाए जैसे अल्लाह ने उसको अपने लिए बताया है, या अल्लाह के नबी जो कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस विशेषता के बारे में खबर दी है। और ऐसी विशेषताएं और गुण अल्लाह के लिए न सिद्ध किए जाए जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बयां किए हैं। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का कथन है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है और अल्लाह ताला सुनता और देखता है। सूरे शूरा 42। इसलिए अल्लाह के सिफात यानी विशेषताएं और गुणों को वैसे ही माना जाए जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है या उसके संदेशता यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी है। ना उनके अर्थ को बदला जाए और ना उसके अर्थ का इनकार किया जाए, ना ही उनकी कैफियत यानी कि आकार बयां की जाए, और ना ही दूसरी किसी वस्तु से उसका उदाहरण दिया जाए। बल्कि ये कहा जाए कि अल्लाह ताला सुनता है, देखता है, जानता है, शक्तिशाली है, जैसा कि अल्लाह की शान के योग्य है। वो अपनी विशेषता में पूर्ण है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई उस जैसा नहीं हो सकता और ना ही उसकी विशेषता में भागीदार हो सकता है। उसी तरह उन सर्व विशेषताओं और गुणों का अल्लाह से इनकार किया जाए जिनका इनकार अल्लाह ने अपने नफ्स से किया है, या अल्लाह के नबी यानी कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ने उस सिफत का इनकार अल्लाह से किया है जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अर्थात अल्लाह अच्छे नामों का अधिकारी है, उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सच्चाई से हट जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं वो उसका बदला पाकर रहेंगे। सूरे आराफ 180। आइए हम आपको अल्लाह ताला की दो विशेषताएं बताते हैं। पहला, अल्लाह ताला की व्यक्तिगत विशेषता। अल्लाह ताला इस विशेषता से हमेशा से परिपूर्ण है और हमेशा परिपूर्ण रहेगा। उदाहरण के तौर पर अल्लाह का ज्ञान, अल्लाह का सुनना, देखना, अल्लाह की शक्ति, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा आदि। और इन विशेषता को वैसे ही माना जाए जैसा कि अल्लाह ताला के योग्य है। ना ही इन विशेषताओं के अर्थ को परिवर्तन किया जाए और ना इन विशेषताओं के अर्थ का इनकार किया जाए और ना इन विशेषताओं की दूसरी किसी वस्तु से तशबीह दी जाए और ना ही इन विशेषताओं की अवस्था या हालत बयां की जाए और ना ही उसकी किसी विशेषता का आकार बयां किया जाए, बल्कि कहा जाए कि अल्लाह ताला का हाथ है जैसा कि उसकी शान के योग्य है। दूसरा, अल्लाह की इख्तियारी। ये वो विशेषता है जो अल्लाह की इच्छा और इरादा पर निर्भर करती है। यदि अल्लाह चाहता है तो करता और नहीं चाहता तो नहीं करता। उदाहरण के तौर पर यदि अल्लाह ताला किसी दास के अच्छे काम पर प्रसन्न होता है तो किसी दास के बुरे काम पर अप्रसन्न होता है। किसी दास के अच्छे काम से खुश होकर उसे ज्यादा रोजी देता है तो किसी के बदले को परलौकिक जीवन के लिए सुरक्षित कर देता है जैसा वो चाहता है, करता है आदि। इसीलिए केवल उसी की पूजा और उपासना की जाए, उसकी पूजा तथा इबादत में किसी को भागीदार ना बनाया जाए। अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी ये नेमतें याद दिलाते हुए आदेश दिया है कि जब सारे उपकार हमारे हैं तो पूजा अन्य की क्यों करते हो। अर्थात लोगों, पूजा करो अपने उस रब यानी कि मालिक की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया, आकाश को छत बनाया, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का समक्ष ना ठहराओ। सूरे अल बकरा 22। जो लोग आकाश एवं धरती के मालिक को छोड़कर मृतक मानव, पेड़ पौधे, पत्थरों और कमजोर वस्तुओं को अपना पूज्य बना लेते हैं, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए अल्लाह ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। हे लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते रहे हो वे एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो ये उसे भी उससे छीन नहीं सकते। सूरे अल हज 73। धरती और आकाश की हर चीज को अल्लाह ताला ही ने उत्पन्न किया है। इन संपूर्ण संसार को वही रोजी देता है। संपूर्ण जगत में उसी का इख्तियार चलता है। जब मखलूक में से कोई भी इबादत सही इकदार नहीं है तो वही इबादत का हकदार हुआ जिसने इन सारी चीजों को पैदा किया है और वो केवल अल्लाह ताला की जात है और जो हर कमी और दोष से पवित्र है। आइए हम बताते हैं अल्लाह ताला कहाँ है। अल्लाह ताला आकाश के ऊपर अपने अर्श यानी कि सिंहासन पर है जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है। इस आयत का अर्थ वो करुणामय स्वामी यानी कि जगत के राज्य सिंहासन पर विराजमान है। सूरह ताहा 5। यही कारण है कि प्रत्येक मानव जब कठिनाई तथा संकट में होते हैं तो उनकी आंखें आकाश की ओर उठती है कि हे ईश्वर, तू मुझे इस संकट से निकाल दे। किंतु जब वो खुशहाली में होते हैं तो उसे छोड़कर विभिन्न दरवाजों का चक्कर काटते हैं। इस प्रकार स्वयं को जलील और अपमानित करते हैं। अंत में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अपने संबंध में सही ज्ञान प्रदान करे। खुदा हाफिज। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी ऐसे अनोखे वीडियोस के लिए देखते रहिए डार्क मिस्ट्री।